हेलो वियर्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमसे कहना चाहता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें दो फिगर दिए गए हैं। पहले वाले फिगर को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा वाला फिगर अभी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। पर दोनों को साथ में पढ़ लेंगे हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि अगर हम लोग बात करें पहले वाला क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फिगर पहले और सेकेंड में हमें दिया गया है कि जो लाइन डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। डीई पैरेलल है बीसी के, और हमें फाइंड करनी है ईसी, फाइंड करनी है हमें फर्स्ट में, और एडी फाइंड करनी है सेकंड में। तो भैया बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। तो भैया सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो भैया हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था डीई पैरेलल बीसी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहले ही थेल्स थ्योरम पढ़ लिया तो भैया जो कि हमारे इस चैप्टर में दी जाती है, तो भैया उसी से हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो हमारे रेशियोज हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएंगे किसके, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएंगे किसके थ्रू, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल बी पी टी थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो बीपीटी का मतलब क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा कि भैया जो ए डी अपॉन डी वी था, इसका रेशियो इक्वल था भैया किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। तो अगर हम लोग बस वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जैसे ए डी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1.5 दी गई है, और डी वी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, डी वी की वैल्यू 3 दी गई है, और ए ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, और ई सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो भैया 1.5 में से 1.5 को 3 से काटेंगे तो भैया कितनी बार कटेगा, 1.5 एक बार में कट जाएगा और 2 बार में 3 कट जाएगा, इक्वल टू में 1 अपॉन ई सी आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब भैया इसके बाद हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया हमारा 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी आया। ई सी का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो भैया ई सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने अपना पहला पार्ट तो क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर। तो भैया जैसे अभी हमने पहला वाला निकाला था, सेम उसी प्रकार हम लोग दूसरा निकाल देंगे। तो भैया जो हम लोग बात कर रहे थे, हमें जो पहले ही पैरेलल गिवन था, डी पैरेलल टू बी सी गिवन था। तो भैया इस प्रकार हम लोग यही समझ सकते हैं कि भैया बीच से इंटरेक्ट जे जो दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो भैया बाकी बचे हुए रेशियोज क्या होते हैं, इनके रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। तो भैया ये हमारी बीपीटी थ्योरम है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है हमारी। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा हमारा। और ए डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी बी की वैल्यू 7.2 है, वो उतार दी हमने। ए की वैल्यू 1.8 गिवन है, वो उतार दी। और ई सी की वैल्यू 5.4 गिवन है, तो भैया वो बता दी। 1.8 को काटेंगे 1 बार, और 5.4 को काटेंगे 3 बार में। तो भैया ये दोनों तो कट गए। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जो भैया वैल्यू बची है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 7.2 के साथ। और अभी ए डी को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इसको 7.2 को ऊपर भेज दे रहे हैं, और 55 4 आई मीन 3 को ऊपर नहीं भेज रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बात तो यही है, हमें काटना तो वैसे ही पड़ेगा। तो भैया अगर 3 से डिवाइड करेंगे 7.2 को, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2.4 वैल्यू आ जाएगी। हमारा यही ए डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी। इस प्रकार उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।